हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एसएससी एमटीएस एंड हवलदार एग्जाम 2026 4 फरवरी के एनालाइज लेकर आए। आइए समझते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। भारत में लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हार्ट लैम्प किसे मिला है? कमलिनी और नलिनी अस्थाना किस घराने से संबंधित है? लॉर्ड्स की बालकनी पर टी शर्ट लहराने वाले भारतीय कौन थे? उनका नाम घोड़े मोडनी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। आइए समझते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने, हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो सभी बच्चे कमेंट करते चलना। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, फाग नृत्य। तो कौन सा है? फाग नृत्य कहाँ का? हरियाणा का। तो इसके बारे में समझते देखो। हरियाणा में फाग नृत्य बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो खासकर होली के समय किया जाता है। यहाँ पर और भी नृत्य उनके बारे में समझ लेते हैं। सांग नृत्य पारंपरिक रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है जिसमें महिलाओं का रूप धारण करते हैं। धमाल नृत्य में क्या है? यह गुड़गांव और महेंद्रगढ़ क्षेत्र में लोकप्रिय है जो रबी की फसल पकने पर किया जाता है। झूमर नृत्य कब किया जाता है? युवा महिला द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। और लूर नृत्य बांगड़ क्षेत्र की लड़कियों द्वारा होली के आसपास किया जाता है। फाग या फाल्गुन नृत्य फसल की प्रतीक्षा में फरवरी मार्च के दौरान किया जाता है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बारे में समझते हैं। 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका लॉस एंजल्स करेगा। तो कौन करेगा? लॉस एंजल्स। इससे अगला प्रश्न, घोड़े मोडनी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह ऑप्शन नंबर बी गोवा से संबंधित है। तो इसके बारे में समझते हैं। घोड़े मोडनी गोवा का प्रसिद्ध लोक नृत्य जो मराठा योद्धाओं की पुर्तगालियों पर विजय की खुशी में किया जाता है। इससे अगला प्रश्न, कर्नाटक और बीदर में स्थित बीदर किले का निर्माण किसने कराया था? यह करवाया था ऑप्शन नंबर बी अहमद शाह वली बेहमनी ने। इसके बारे में समझते हैं। बीदर किला का निर्माण बेहमनी वंश के सुल्तान अहमद शाह वली ने राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित करने के बाद कराया था। इससे अगला प्रश्न है आपके सामने, राजन और साजन मिश्रा किस संगीत घराने से संबंधित प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे? तो ये थे ऑप्शन नंबर सी बनारस घराना से। किससे? बनारस घराना से। राजन और साजन मिश्रा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने के प्रसिद्ध ख्याल गायक थे। उन्हें 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, 2002 के नेट वेस्ट ट्रॉफी के फाइनल में लॉर्ड्स की बालकनी पर टी शर्ट लहराने वाला भारतीय कप्तान कौन था? तो कौन था? ऑप्शन नंबर सी सौरभ गांगुली। तो कौन थे? सौरभ गांगुली। 2002 नेट वेस्ट ट्रॉफी के फाइनल में भारत की इंग्लैंड पर जीत के बाद लॉर्ड्स की बालकनी पर सौरभ गांगुली ने अपनी टी शर्ट उतारकर हवा में लहराई थी। इससे अगला प्रश्न, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 किस पुराने कानून की जगह लागू की गई? तो ये की गई ऑप्शन नंबर सी इंडियन पिनल कोड आईपीसी 1860। तो इसके बारे में समझते हैं। देखो, भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हुई और इसने आईपीसी 1860 को प्रतिस्थापित कर दिया। इसका उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक और तेज बनाना है। इससे अगला प्रश्न, भारत में लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर होती है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया, अरुंधति रॉय का संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी किस विषय पर आधारित है? तो ये ऑप्शन नंबर बी उनकी मां मैरी रॉय के साथ संबंधों पर। मदर मैरी कम्स टू मी अरुंधति रॉय का संस्मरण है जिसमें उन्होंने अपनी मां मैरी रॉय के साथ भावनात्मक और जटिल रिश्ते, प्रेम और पहचान के संघर्ष को बताया है। इससे अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम पूछा गया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 या आर्टिकल 110 किससे संबंधित है? तो यह ऑप्शन नंबर बी धन विधेयक या मनी बिल की परिभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 110 में बताया गया है कि धन विधेयक या मनी बिल क्या होता है और इसमें कर, सरकारी खर्च, समेकित निधि आदि से जुड़े विषय आते हैं। इससे अगला प्रश्न, 2025 में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला हार्ट लैम्प किसका लघु कथा संग्रह है? यह ऑप्शन नंबर बी बानू मुश्ताक। किसका? बानू मुश्ताक का। हार्ट लैम्प मूल कन्नड़ एदया हंते बानू मुश्ताक का लघु कथा संग्रह जिसने 2025 में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतकर इतिहास बनाया। इसका अनुवाद दीपा भास्ति ने किया है। इससे अगला प्रश्न, कमलिनी और नलिनी अस्थाना की शास्त्रीय नृत्य से संबंधित प्रसिद्ध बहनें हैं। यह ऑप्शन नंबर बी कथक। कथक कहां का? ये उत्तर प्रदेश का।
कमलिनी और नलिनी अस्थाना आगरा की प्रसिद्ध बहनें हैं जो बनारस घराने की कथक नृत्यांगना है। इन्हें 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। इससे अगला प्रश्न, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये ऑप्शन नंबर ए राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। कहां पर? राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसे भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी भी कहते हैं, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। इससे अगला प्रश्न, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब तक थी? तो ये थी ऑप्शन नंबर बी 1951 से 1956 के बीच। तो इसके बारे में समझते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। इसका मुख्य फोकस कृषि और सिंचाई पर था। तो किस पर था? फोकस कृषि और सिंचाई पर। इससे अगला प्रश्न, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने एक ही दिन में कौन कौन से पदक जीते? तो ऑप्शन नंबर बी नीरज चोपड़ा ने रजत और हॉकी में कांस्य। नीरज चोपड़ा रजत, हॉकी कांस्य। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने एक ही दिन में 2 पदक जीते। नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक में रजत और भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है अगली वीडियो में। जो भी ये क्वेश्चन आए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे और आपकी आने वाली शिफ्ट में इंपॉर्टेंट साबित होंगे। सभी बच्चे इन्हें अच्छे से याद कर लेना और अगली शिफ्ट के लिए रेडी होकर जाना। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।